नमस्कार, मैं राकेश लेकर आया हूं क्राइम की खबरें जो दहला देंगी आपके दिल को, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। वो बरधा डैम पर पार्टी कर रहे थे। इस दौरान चरवाहे की बकरी पार्टी के बीच में चली गई। फिर क्या था, शराब के नशे में चूर युवाओं ने चरवाहे की पीट पीट कर दी हत्या। तालेड़ा के बरधा डैम के नजदीक एक चरवाहे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक चरवाहा बाबूलाल भील बकरियां चराने के लिए घर से निकला था, जो बकरियां चराता हुआ बरधा डैम पर पहुंच गया, जहां उसके साथी की एक बकरी शराब पार्टी कर रहे युवकों के बीच जा पहुंची। फिर क्या था, नशे में धुत युवकों ने चरवाहे को पीटना शुरू कर दिया। साथी को पीटता देख बाबूलाल उसे बचाने पहुंचा तो युवकों ने बाबूलाल की पीट पीट कर हत्या कर दी। जरा सी बात में युवक की जान चली गई। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से भाग छूटे, लेकिन कार ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा ही दिया और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अब पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। पौने की बात 3-4 बजे काय और जो था काय कर रहा जा? चना चरा रहा जा। कौन कौन थे? मोहित जो एक लाई। तू अकेला ही था? वो साइड में जा, दोनों साइड में। कौन दोनों? वो मारलार का तार लाड़ को कौन नाम बता? बाबूलाल। वो कहाँ जो? बगड़ई जो साइड में। बड़े ही जो। हाँ। फिर काय हो काय बात? वो मारता है, उठा उठा पानी में पटक रहा जा वहाँ। ठीक है ताई, मारता है। तेरे को उठा उठा के पानी में कौन हाँ। पटक रहा था? वो नया बरदा का बता रहा जा, वो नया बरदा का चांगा वहाँ। कौन कौन जाना है बरदा का? कहाँ याद है, मुँह जानू कौन वहाँ को नाम। तेरे को ही मारा ना उन्होंने? हाँ। इसको भी मारा? उनको, इस आदमी को, बाबूलाल को किसने मारा? वो 7-8 जना जा, मुँह तोड़ साइड में। वो काय कर रहा जा वहाँ? वो पार्टी बना रहे जा। शहर में हथियारों की बड़ी खैर आने वाली थी, जिससे किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने 6 तस्करों को हथियारों सहित धर दबोचा और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। झालावाड़ जिले की कोतवाली पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने हथियार तस्करी से जुड़े एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 35 जिंदा कारतूस और 2 लग्जरी वाहन भी जब्त किए। पुलिस को हथियार तस्करों द्वारा हथियार सप्लाई हेतु झालावाड़ शहर में पहुंचने के इनपुट मिले थे, जिस पर जिला स्पेशल टीम और कोतवाली पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर नाकेबंदी के दौरान 2 संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया तो वह नाकेबंदी तोड़कर भाग निकले, जिन्हें पीछा कर पकड़ा और तलाशी के दौरान दोनों कारों में सवार 5 बदमाशों के पास से 10 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 35 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने कोटा निवासी इरशाद हुसैन, मोहम्मद दानिश, अबू मोहम्मद नासिर तथा कल्लू उर्फ कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से क्षेत्र में जुड़े इनके नेटवर्क के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। हथियार तस्करों के खिलाफ इसे झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। देखिए, ये काफ़ी बड़ी हथियारों की कार्रवाई जिला पुलिस के हमारी स्पेशल टीम ने कोतवाल के साथ मिलकर की है, जिसमें 11 वेपन्स पकड़े गए हैं, 35 जिंदा कारतूस हैं इसमें। कुल हमने 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से कुछ कोटा के रहने वाले हैं, कुछ झालावाड़ के। कोटा के 2 अभियुक्त जो हैं, उनमें एक के तो 13 मुकदमे हैं, इससे पहले 307, 3/25 और 2341 के, और एक और जो है वो पीटा का 2 बार मुलजिम कोटा में रह चुका है। इस प्रकार हमने इस एक कार्रवाई में नाकाबंदी के दौरान इनको 11 वेपन्स और 35 कारतूस के साथ पकड़ा है। इसके साथ ही 2 वेपन्स और पकड़े गए हैं, एक स्पेशल टीम द्वारा और पकड़ा गया और दूसरा सारोला थाने में 3/25 में एक वेपन और पकड़ा गया है। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कार्रवाई जिले में हुई है वो हुई है पाटन थाना द्वारा और साथ में बकानी थाना। पाटन ने 24 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और बकानी थाने में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 6 मोटरसाइकिल की हैं। तो कुल मिला के 30 मोटरसाइकिल्स जो हैं चोरी की वो बरामद की गई हैं, जो इसी रेंज की झालावाड़ की, कोटा ग्रामीण की, कोटा सिटी के और 12 की आसपास की मोटरसाइकिल्स हैं।
इसमें हम ये स्मैक्ची हैं, आदतन है मोटरसाइकिल चुराने के, और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें अभी और भी बरामद किया। एक चोर ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ करते हुए दुकान से करीब 10 लाख रुपए की कीमत का 200 ग्राम सोना चुरा लिया। व्यापारी कुछ समझ पाता उससे पहले ही चोर हो गया आंखों से ओझल। हालांकि व्यापारी की तत्परता से चोर का एक साथी पकड़ा गया। बारा शहर के व्यस्ततम सर्राफा बाजार की तंग गलियों में ज्वेलरी शॉप पर आए चोर ने सोने चांदी की दुकान से करीब 200 ग्राम सोने से बने झुमकों की थैली पार कर फरार हो गया। दरअसल दो युवक दुकानदार के पास चांदी का ताबीज खरीदने आए, जिसमें से एक युवक दुकान के बाहर खड़ा हो गया और एक अंदर ताबीज खरीदने लगा। उसने दुकानदार से ताबीज खरीद उसे 100 रुपए दे दिए, फिर सोने का पेंडल दिखाने को कहा। दुकानदार ने सोने के जेवरों से भरा डिब्बा निकालकर काउंटर पर रखा। इस दौरान दुकानदार के गर्दन घुमाते ही चोर ने डिब्बे में से एक झुमकों से भरी थैली जेब में रख ली। इस दौरान दुकानदार की नजर चोर पर पड़ गई और दुकानदार ने चोर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन चोर व नीचे खड़ा उसका साथी दोनों मौके से भाग लिए। हल्ला होने पर आसपास के दुकानदारों ने चोरों का पीछा किया। इस दौरान सोना चोरी करने वाला युवक गलियों में से फरार हो गया, लेकिन उसका साथी जो दुकान के बाहर खड़ा था दुकानदारों के हत्थे चढ़ गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले आई। वहीं उसका साथी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। साथी की निशानदेही पर एमपी से सोना बरामद करने में जरूर सफलता हाथ लगी है, लेकिन मुख्य अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से है दूर। 100 रुपया उसने दे दिया चांदी के ताबीज का, और चांदी का ताबीज उसने बोला कि इसको एक पैक कर दो थैली में, उसको दे दिया पैक करके। और एक सोने का, एक छोटी साइज का सोने का पेंडेंट निकाल दो एक। तो मैंने पेंडेंट का जैसे ही वो डिब्बा निकाला तो मेरे पेंडेंट के लिए डिब्बे का ढक्कन खोला और उसने उंगली लगा करके डिब्बे पे और झुमकी की थैली निकाल ली उसमें से, और जेब में जैसे उसके जेब में हाथ डाला उसने, तो मैंने उसको यहीं पे हाथ पकड़ लिया उसका। मैंने जेब में क्या डाला, तो वो मेरे धक्का दे करके और इधर शीतला चौक की तरफ इधर तालाब पाड़े में भग गया। इधर कामयाब हो गया। 200 ग्राम झुमकी का पैकेट है, 200 ग्राम 202 ग्राम के लगभग है, और 18 जोड़ी झुमकी। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सफाई कर्मचारी ने पहले किशोरी को अपनी बातों में फंसाया और फिर एक दिन उसे बुलाकर ले गया स्वास्थ्य केंद्र, जहां उसके साथ कर दिया रैप। लेकिन ग्रामीणों को पता चलने पर चढ़ गया पुलिस के हत्थे। सवाई माधोपुर के मलारना चोड़ राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाथरूम में 16 वर्षीय किशोरी के साथ वहीं तैनात सफाई कर्मचारी ने दुष्कर्म कर दिया। सफाई कर्मचारी ने पहले किशोरी को अपनी बातों में उलझाया और एक दिन रात को उसे पीएससी पर बुलाया। तब नाबालिग पीएससी पहुंची तो वह उसे अपने साथ बाथरूम में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मलारना डूंगर पुलिस ने नाबालिग किशोरी और आरोपी व उसके एक सहयोगी को हिरासत में ले लिया। 16 वर्षीय किशोरी ताऊजी के मकान पर जाने के लिए कहकर घर से निकली थी। जब काफी देर तक किशोरी वापस नहीं लौटी तो परिजनों को शक हुआ और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। तो स्वास्थ्य केंद्र के बाहर तैनात साथी सफाई कर्मी से पता किया तो पहले तो उसने बताने में आनाकानी की, लेकिन दबाव देने पर उसने पूरी बात किशोरी के परिजनों को बता दी। सफाई कर्मी ने किशोरी को उसके एक अन्य साथी के साथ अस्पताल में अंदर होने की बात कही, मगर अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लगा देख परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और देखते ही देखते अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल का ताला खोलकर नाबालिग किशोरी और सफाई कर्मी को पुलिस ने
आपत्तिजनक स्थिति में अस्पताल के बाथरूम से बाहर निकाला, जहां किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया तो वहीं युवक को हिरासत में ले लिया। पहले उसके पास किसी का फोन आया और फोन आते ही वो घर से निकल गया, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जहां उसका शव खेत में पड़ा हुआ मिला। हत्या की यह गुत्थी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। चौथ का बरवाड़ा में खेत में एक युवक का शव मिला। यह शव और किसी का नहीं बल्कि लाफ्टा चैलेंज फेम सुरेश अलवेला के बड़े भाई कृष्ण मुरारी लाल शर्मा का शव था। मृतक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। मृतक के परिजनों ने युवक के साथ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन शव मिलने की यह गुत्थी फिलहाल पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मृतक के पिता भी पुलिस से रिटायर्ड हैं। जरा टेलीफोन सूचना है कि तुम्हारे बच्चा खाल के पास में है, मृत पड़ा हुआ है। मृत पड़ा हुआ, हाँ, मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसको पुलिस ने उठा के मोर्चरी में रखवा दिया है। तो जाके देखें, मैंने आके डॉक्टर साहब से आके पूछा तो उन्होंने कहा कि एक्सपायर हो गया। 10/9/20 को सूचना मिली कि शंकरपुरा की ढाणी के पास खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस सूचना पर मैं स्वयं वहाँ रवाना हुआ, श्रीमान SHO साहब को भी अवगत कराया। वो भी मौके पर पधारे, वहाँ पर देखने के बाद में बॉडी को उठा के रात को समय ज़्यादा होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका तो बॉडी को मोर्चरी में रखवाया। आज उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया। क्राइम की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार को फिर लेकर आएंगे आपके लिए अपराध की कुछ और खबरें। तब तक सतर्क रहें, होशियार रहें, सावधान रहें। अब मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।